हेलो फ्रेंड्स, कल मैं एक एमएस का मॉक टेस्ट एक एग्ज़ाम लेके आया और उसके अंदर एक क्वेश्चन हमने दिया था जिसमें था व्हाट विल बी द अप्रोच फॉर मैनेजमेंट ऑफ ए पर्सन हु कम्स टू यू विद ए हिस्ट्री ऑफ चिजल एंड हैमर इंजरी। अब उस पर जो रिस्पॉन्स आया उस पर मैं आपसे ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑकुलर ट्रॉमा, जो एग्ज़ाम क्वेश्चन की तरह भी आता है और हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी पेशेंट ऑकुलर ट्रॉमा लेके आता है। तो सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो है हाउ ऑकुलर ट्रॉमा इज़ क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑकुलर ट्रॉमा। ऑकुलर ट्रॉमा को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मोस्टली 3 फॉर्म में, लोकल ऑकुलर ट्रॉमा और ऑकुलर ट्रॉमा विच इज़ एसोसिएटेड विद अदर इंजरीज, और थर्ड व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट ऑकुलर ट्रॉमा। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पे क्लिनिकली भी, बिकॉज ट्रॉमा जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसका एक मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी होता है। तो इसलिए हमको जब भी पेशेंट देख रहे हैं या हमें उनकी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करना है तो बहुत ध्यान से उस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। तो 94% केसेस के अंदर ऑकुलर ट्रॉमा जो है वो लोकल ट्रॉमा होता है, जो विच विल अभी हम डिस्कस करेंगे आगे भी, लोकल ट्रॉमा है। अराउंड 6% केसेस के अंदर ऑकुलर ट्रॉमा इज़ एसोसिएटेड विद अदर इंजरीज और ऑकुलर ट्रॉमा इज़ अ पार्ट ऑफ द अदर इंजरी सिंड्रोम्स। एंड कॉज ऑफ इंजरी के हिसाब से कैसे क्लासीफाई करते हैं हम उसको अभी देखेंगे। सो 92% ऑफ केसेस में मैकेनिकल ट्रॉमा इज़ द कॉज ऑफ लोकल ट्रॉमास, और अराउंड 8% केसेस के अंदर द कॉज आर नॉन मैकेनिकल कॉजेस। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम ऑकुलर ट्रॉमा की जब बात करते हैं तो मोस्टली इट इज़ मैकेनिकल 92% केसेस के अंदर, एंड 8% केसेस के अंदर ये नॉन मैकेनिकल ट्रॉमा होता है। बट हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रॉमा का मतलब हमेशा मैकेनिकल ट्रॉमा नहीं हो सकता, ट्रॉमा दूसरे फैक्टर्स का भी हो जाता है। अब जो मैकेनिकल ट्रॉमास हैं, मैकेनिकल ट्रॉमास में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रॉमा जो 70% केसेस में होता है दैट इज़ ट्रॉमा विच इज़ रिलेटेड टू द ग्लोब और द आई बॉल। दूसरा अराउंड 10 to 11% केसेस के अंदर होता है वेयर देयर इज़ टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लोब और इज द डिस्ट्रक्टिव ग्लोब इंजरीज। एंड 20% केसेस के अंदर ऑकुलर ट्रॉमा का मतलब है एडिनेक्सल ट्रॉमा, नॉट द ग्लोब बट द एडिनेक्सा विच इज़ इन्वॉल्व। तो एडिनेक्सल ट्रॉमा में 25% कैन बी ऑर्बिटल ट्रॉमा, 45% कैन बी palpable trauma involving the lids, canthal and other areas, and 1% cases can be lacrimal glands or lacrimal apparatus trauma, और 29 to 30% cases के ऊपर simple conjunctival trauma. So all these things comes under ocular trauma. So don't be confused कि ocular trauma का मतलब है mechanical trauma, और mechanical trauma का classification with bridge classification अगर हम देखते हैं लिखते हैं तो that is enough, at least not in examination part. Okay, now mechanical trauma, the Bridge classification, globe injuries, open globe, closed globes, perforating, lacerations, penetrating or retaining intraocular foreign body, that we know, but we should also know what are the other inciting factors for ocular traumas like non-mechanical traumas. 32% cases of ocular traumas are chemical traumas. Around 45% cases can be thermal traumas. Around 10 to 12% cases can be radiational trauma, or 10 to 11% cases can be electrical trauma that can present in our IOPD. तो ये चीज़ में हमें ध्यान रखना है कि जब भी ऑकुलर ट्रॉमा की हमने बात की है तो हमने खाली ब्लंट ग्लोब इंजरी की बात नहीं करी है, हमने ट्रॉमा टू आई की बात करी है दैट इन्वॉल्व्स ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। और थर्ड पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर मेडिको लीगली कि व्हाट वाज द कॉज और व्हाट वाज द इंसाइटिंग फैक्टर्स विच हैज़ कॉज दिस trauma. So in that regard, ocular trauma can be
classified as industrial trauma. अराउंड 6 से 10% केसेस के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रॉमा है. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अराउंड 10 से 15% केसेस के अंदर इट इज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. स्पोर्ट्स इंजरी और एज एन असॉल्ट और एज ए एग्रीकल्चर इंजरी और like day-to-day activities, all these things can cause ocular trauma, so that should be mentioned in the papers or in history taking of such patients. So this is how we should write in exam, at least the classification, and always keep in mind that when we are dealing with the trauma patients, in what category this trauma patient falls. In next section we will deal a case of suspected foreign body or a case with a history of chisel and hammer injuries that comes to you, to how to approach that cause. Thank you.